तो गुरुलोक वन पीस चैप्टर 1064 रिलीज हो चुका है और हमें कवर पेज का आंसर मिल चुका है। पुडिंग को किडनैप करने वाले और कोई नहीं, आओकी जी और वैन एगोर ही थे। मेन चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। चैप्टर शुरू होता है लॉ और ब्लैक बियर्ड की फाइट से, जहाँ पे लॉ अपने क्रू मेंबर्स में से कुछ क्रू मेंबर्स को ग्राउंड सपोर्ट देने के लिए और कुछ क्रू मेंबर्स को अंडर वाटर सपोर्ट के लिए भेज देता है और उनकी फाइट शुरू होती है, जहाँ पर लॉ अपने डेविल फ्रूट की अवेकनिंग की मदद से ब्लैक बियर्ड के ऊपर पूरा भारी पड़ रहा होता है फाइट में। दूसरी तरफ ब्लैक बियर्ड सिर्फ खाली गुरा गुरा नोमी का इस्तेमाल कर रहा होता है फाइट में, और जब लॉ उसके ऊपर भारी पड़ रहा होता है तब ब्लैक बियर्ड के क्रूमेट्स उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। और तभी जो ग्राउंड यूनिट था लॉ का वो उसको सपोर्ट के लिए आ जाता है, और दूसरी तरफ जो अंडर वाटर यूनिट थी वो भी ग्राउंड सपोर्ट्स को भी मदद कर रही थी, और वो फिर डिसाइड करते हैं कि वो जाएंगे ब्लैक बियर्ड की शिप को सिंक करेंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है ब्लैक बियर्ड की शिप के बेसमेंट में, जहाँ पे दो जने किसी से बात कर रहे होते हैं, और जिससे वो बात कर रहे होते हैं वो और कोई नहीं पुडिंग होती है। और पुडिंग कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं होती अगर बिग बॉम जिंदा होती। तभी उसमें से एक बंदा कहता है कि हम उसी के सामने लड़ रहे हैं जिसने बिग बॉम को मारा है, और दूसरा कहता है कि अगर ओल्ड लेजेंड्स नहीं जाएंगे तब तक न्यू एरा कैसे शुरू होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है ब्लैक बियर्ड और लॉ की फाइट पर, जहाँ पे वो दोनों अपनी हाकी की मदद से लड़ रहे होते हैं। फिर अगले ही मांगा पैनल में ब्लैक बियर्ड ब्लैक वोर्टेक्स का इस्तेमाल करता है, और वहीं पर ही सीन शिफ्ट होता है नेवी के बेस पर, जहाँ पर आकाइनू को मैसेज मिलता है कि लॉ और ब्लैक बियर्ड की फाइट चल रही है विनर आइसलैंड पर। और दूसरी तरफ जहाँ पे लॉ और ब्लैक बियर्ड लड़ रहे हैं, उस तरफ एगहेड आइसलैंड पे बॉनी और उसका क्रू दिखाते हैं, जहाँ पे बॉनी के गुस्से के कारण लूफी और चॉपर बूढ़े बन गए हैं और बॉनी और जिनबे बच्चे रह गए हैं, और वो लोग बात कर रहे होते हैं कुमा के बारे में। तभी जिनबे कहता है जहाँ तक वो जानता है कुमा पहले किंगडम ऑफ सोरबाट का राजा था, बट उसी के किंगडम वालों ने उसको बाहर निकाल दिया, जिसके कारण उसको पायरेट बनना पड़ा, और जब वो पायरेट बना तो वो रेवोल्यूशनरी आर्मी को ज्वाइन कर लेता है, और नेवी उसे पकड़ लेती है। और जब नेवी को पता चलता है कि वो रेवोल्यूशनरी आर्मी का मेंबर है तो उसको लाइफ सेंटेंस की सजा दे देते हैं, और इसी चीज का फायदा उठाती है वेगापंक, और वेगापंक कुमा के ऊपर बॉडी क्लोनिंग और मॉडिफिकेशन के एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर देती है। तभी बॉनी अपने पापा के बारे में थोड़ा बहुत और बात कहती है, जो टाइम पास है। मेन टॉपिक पे आते हैं। बॉनी कहती है कि उसके पापा वर्ल्ड गवर्नमेंट को हेट करते हैं, और दूसरी बात कि बॉनी के पापा एक स्पेशल रेस से बिलोंग करते हैं, और ऐसा कहते ही सीन शिफ्ट हो जाता है। वो सीन शिफ्ट होता है लिलिथ पर, जहाँ पे लिलिथ लूफी के बाकी के क्रू मेंबर्स को वेगापंक के मेन आइसलैंड पे ले जा रही होती है, जहाँ पर हमें पूरा आइसलैंड का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। साथ साथ में हमें स्काइपिया के जैसे क्लाउड्स हैं वैसे मैन मेड क्लाउड्स भी देखने को मिलते हैं, और उनके कपड़े भी चेंज करवा देती है मेन लैब में जाने से पहले। और तभी हमें मेन लैब के अंदर का सिनारियो दिखाया जाता है, जहाँ पे शांका किसी से फोन पे बात कर रहा होता है, और वो कहता है कि वो जल्द ही मरने वाला है, और अंत में हमें पता चल रहा होता है कि वो बात ड्रैगन से कर रहा होता है, और यहीं पर ही चैप्टर खत्म होता है।